नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कसूर में। यहां पर एक 22 साल लड़की को उसके घर में घुसकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। 26 से 36 जगह पर उसके जिस्म पर वार किए गए छुरियों से और आखिर में उसकी शारक काट दी गई। ये एक अंधा कत्ल था। वो कातिल कौन था जिसने 22 साल मासूम बच्ची को घर में घुसकर मारा? वो लड़की जो शायद मोहल्ले में भी कम निकलती थी, जिसको पर्दे की पाबंदी करवाई जाती थी, जो पहले ही मिर्गी के मर्ज में मुब्तला थी, ऐसी मासूम मरीजा से कौन इतना बड़ा बदला लेगा? आइए हकाइक आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हामिद रजा। हामिद रजा। क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में जॉब करता था। नशा भी करते हो? नशा कोई भी नहीं। शक्ल से नजर आ रहा है। मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी ये पान। यानी कि तुम्हारी ये हालत खाली सिगरेट ने कर दी? नहीं, मैं शुरू से पहले तो नहीं कभी पीता था, लेकिन अब 3-4 साल हो गए हैं सिर्फ सिगरेट और पान वगैरह, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, नशे वाला पान खाते हो? नहीं, वो हल्का यानी कि तम्बाकू है, वो खाता हूँ। अच्छा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वाले गलत कहते हैं। सर को मालूम है गुरु 300, इसके अलावा कोई पान यानी कि मैं खाता। अब तो मैं कुछ खा भी नहीं रहा, यानी कि पान वगैरह सिगरेट। सही। अच्छा, तो ये जो तुमने कारनामा सर अंजाम दिया है, तुम समझते हो ठीक किया? नहीं। किया क्या, जरा वो भी मुझसे बताओ। लड़की का कत्ल किया है। क्यों? पैसों। खानदानी दुश्मनी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। पैसे किस चीज के उधार लेना था उनसे? जी, उधार। कौन सा उधार लेना था? वैसे ज़रूरत थी मुझे। तुमने उनको दिए रखे थे पहले? नहीं, अपने लिए उधार लेना था। वैसे उनसे जाके लोन मांग रहे थे जी। जो कि उनसे दिए कोई दिया हुआ था, वो मुतालबा नहीं था? नहीं। तो फिर कत्ल क्यों किया? किसी से एहसान लेते हैं तो उसके बदले उसको कत्ल करते हैं? नहीं। तो मैंने बस वो क्या कहते हैं, अकल पे जब पर्दा पड़ जाए। अकल तो तुम्हारी पता नहीं पर्दा पड़ा है नहीं पड़ा, ये तो उस वक्त तो तुम बड़े शातिर थे। कहानी सुनाओ मुझे पूरी। मैं जब पहली दफ़ा गया था ना आंटी के घर, 2000 रुपये लेने गया था, तो आंटी ने नहीं दिया मुझे। उसके बाद 3-4 दफ़ा मैं यानी कि घी लेने के बहाने गया हूँ, तो मुझे घी तो उन्होंने कहा तैयार है, लेकिन 2-3 दफ़ा मुझे पहले भी अकेली मिली है, लेकिन मेरा इरादा कोई भी नहीं था। घर वालों के ना मैं यही झूठ हो रहा था, मैं फैक्ट्री जाता हूँ। वो रोज़ मुझे पैसों के लिए कहते थे कब सैलरी मिलनी है। वो उनको मैं यही कहता था आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। वो मैंने कहा था कि मुझे मेरी 25,000 सैलरी बनी है, वो मुझे मिलनी है। तो इसलिए मैंने एक दिन जब मैं गया था उधर, तो वो घर में अकेली थी, तो वो मैं घी के बहाने गया था घी लेने के लिए। घी मिल गया, तैयार हुआ पड़ा कि नहीं। तो फिर मैं जब गया तो उसमें मैंने पैसों की डिमांड की, कितने पैसे घर में पड़े हैं। तुम्हें कैसे पता था पड़े? मैंने कहा शायद पड़े होंगे। अच्छा जी। फिर? तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कहाँ पड़े हैं? उसने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम कहाँ पड़े हुए हैं। तो मैंने उससे यही कहा, मैं तुम घर में अकेली रहती हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कहाँ पैसे पड़े हैं? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा चाबियाँ कहाँ? उसने कहा ये भी मुझे नहीं मालूम, चाबियाँ मामा के पास ही होती हैं। तो मैं वो डर के भागने लगी थी, तो मैं डर गया। मैं अगर भाग गई तो बता देगी सबको, इसी वजह से मैंने मारा। तो तुम उसका कोई हाथ पांव बांध के उसे धमकी दे सकते थे, तुम वैसे उसको मारपीट कर सकते थे, कत्ल ही क्यों कर दिया? बस। और चोरी तो तुमने की नहीं थी, जो वो बताती तो कोई तुम्हें को कत्ल कर देता आके। ये चोरी मैंने कुछ नहीं तो फिर क्यों कत्ल कर दिया उसे? ड्रग्स पी हुई थी उस वक्त? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों? याद होता ना कि तुम चोरी कर रहे होते, वो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेती। ये बात समझ नहीं आई मुझे। अंदर की बात बताओ, क्या है तुम्हें तकलीफ क्या थी उस लड़की से? कुछ भी नहीं। तो फिर? मेरी वो कज़न लगती थी। कुछ भी नहीं, कोई घरेलू रंजिश होती है ना, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तुमने कत्ल किया उसको सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने तुम्हें अलमारी की चाबियां नहीं दी? नहीं, उस बुनियाद पे नहीं। वो भागने लगी थी, मैं डर गया था। मैं अगर कहीं किसी को बता ना दे। क्या बताएगी जाके? तुम उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे। नहीं, वो भी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर तुम्हें डर किस चीज का था? डरता वो है जिसने कुछ किया होता है। नहीं, ये यानी कि यही डर गया था कि हमारे घर आया, मुझे धमकाया, किसी को बता ना दे। फिर तुम्हें उसके बताने का डर ज्यादा था, उसको कत्ल करने के बाद जो सजा मिलनी थी उसका डर नहीं था? डर था। क्या डर था? कत्ल करना आसान था या उसका बाहर निकल के शोर मचाना और तुम्हारा वहां से बच के निकलना आसान था? वहाँ से भाग कर बच के निकलना आसान था। तो फिर कत्ल करना ही क्यों मुनासिब समझा?
समझ नहीं आई मुझे बस। और तुमने उसके जिस्म पे जो वार किए हैं उससे तो जाहिर होता है कि तुम्हें उससे कोई रंजिश थी। नहीं रंजिश। कितने वार किए उसके जिस्म पे? 4-5 मुझे याद है, उसके बाद मुझे नहीं याद कितने मैंने। यानी कि तुम होश में नहीं थे उसके बाद? तुमने नशा किया हुआ था? नशा मैंने कोई भी नहीं किया था मैं। अच्छा, यानी कि होश में थे। जी, लेकिन जब 3-4 वार किए उसके बाद मुझे नहीं कहाँ मालूम। कहाँ किए? पहले तो 3-4 पेट पे किए हैं, उसके बाद किस चीज से किए? छुरी से किए थे। छुरी कहाँ से ली? घर से लेकर गया था। यानी कि तुम प्लान करके गए थे कि मर्डर करना है? नहीं, मर्डर का नहीं प्लान था, बस डराने धमकाने का प्लान था। अच्छा, यानी कि तुम्हारे इल्म में था कि वो अकेली होगी? नहीं ये मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसको डराने गए थे? उसकी वालदा को? जी मैंने कहा, लेकिन वो उसकी वाला घर में मिली नहीं। मैंने कहा चलो अकेली, अगर वो अकेली डर जाएगी। नाज़रीन, ये मुल्जिम उस बच्ची को डराने धमकाने की नीयत से या कत्ल करने की नीयत से पहले ही छुरी अपने हाथ में लेकर गया था। इसने वहां जाकर उसे अकेला पाकर उससे पैसों का तकाजा किया। उस 22 साल बच्ची के पास जब अलमारी की चाबी नहीं थी तो इस शख्स ने इस गुस्से में कि उसके पास चाबी नहीं है, इसने उसके जिस्म पर छुरियों से वार करने शुरू कर दिए और कहीं उसकी कोई सांस बाकी न रखी, शारक भी काट दी। हमारे साथ पुलिस ऑफिशियल मौजूद है सुकलैन शाह साहब, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन आपको प्रोग्राम में आगे चलकर हकायक भी दिखाते हैं। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूला आपकी क्या लगती थी? मेरी बेटी है। क्या हुआ था? बेटा जानने वाला ये मेरा रिश्तेदार ही है जो मेरे घर में आता रहा है, नशा करता था, मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो वो आया तो उसने देखा मेरी बेटी घर में अकेली है, उसने चाबी मांगी मेरी बेटी से, मेरी बेटी ने नहीं दी। उसने कहा मम्मा के पास चाबी है, चाबी मेरे पास ही थी बेटा सेफ की। उसने फिर मांगी, उसने नहीं दी। फिर उसने छुरी से डराया मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने बाजू छुड़ा के बाहर को भागने लगी। उसने भागने नहीं दिया, उसको अंदर ले गया खींच के। तो फिर उसने उसको देखा कि मुझे अब मोहल्ले वाले पकड़ ना लें, शोर ना मच जाए, तो मेरी बेटी को उसने फिर छुरियाँ से कत्ल कर दिया। अच्छा, आपकी बेटी को जिस वक्त वो ये सब कर रहा था, क्या आपकी बेटी की चीखों पुकार मोहल्ले में किसी ने नहीं सुनी? पता नहीं बेटा, सारे कह रहे हैं हमें नहीं पता। आप कहाँ थे उस दिन? मैं बेटा मेडिसिन लेने गई, 1 घंटे के अंदर मैं वापस आई हूँ। जब आप आई आपने क्या देखा? मेरा बेटा आया कॉलेज से, उसने देखा कि हमारी बहन को कोई छुरियों से मार गया। उसने मुझे फ़ोन किया चीखे मारता हुआ, मम्मा हमारी बहन को कोई मार गया, कोई मार बहन को कत्ल कर गया। तो मैं भागी हूँ, उधर से जल्दी से आई हूँ। तो आके देखा मेरा बेटा चीखे मार रहा है घर में अकेला ही। तो फिर मैंने आके जल्दी से अपनी बेटी को गोद में लिया, उठाया मैंने। तो मेरी बेटी डेड हो चुकी थी। कहाँ कहाँ पे वार था? उसने इधर 26 छुरियाँ जो जिसके वार थे, और इधर से गला भी शारक काटी हुई थी। कितनी उम्र थी आपकी बेटी? मेरी बेटी की उम्र 22 साल। 22 साल की। इकलौती बेटी थी? एक लड़की बेटी, 2 बेटे, 1 बेटी। एक ही बेटी थी। आप माँ हैं, आपसे माँ का सहारा होती हैं बुढ़ापे मेरी बेटी तो मेरी शहजादी, मेरी परी थी, मेरा सहारा थी, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं थी। मोहल्ले में मेरी बेटी कभी नहीं गई किसी के घर में। वो कहती थी मेरी मम्मा और मैं बेस्ट फ्रेंड है। बेटा वो ही मेरी 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 खुशियाँ थी, वो मेरा जीने का। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आप माँ है, कहते हैं ना कि माँ की दुआ भी लगती है, और कोई माँ अगर किसी को बद्दुआ दे दे अपनी औलाद के लिए तो वो भी लग जाती है। बेशक बेटा, मुझे पता ही नहीं कैसे वो मेरे घर में कभी कोई आया ही नहीं। मैं कैसे उसको धक्के मार के निकाल देती। मैंने कहा मेरी ताई की बेटी है, मेरे फूफो का बेटा है जिसका ये बच्चा है। मुझे नहीं पता था कि वो नशा करता है, वो किस वजह से मेरे घर में आ रहा है, मुझे नहीं पता था। आपकी बेटी पर उसकी गलत नज़र तो नहीं थी? नहीं, कभी नहीं आया मेरे पास उधार पैसे मांगने आया था बेटा, मैंने नहीं दिए। मैंने कहा इसकी माँ ने कहना है कि मेरे बेटे को आप लोगों ने ऐसे पैसे क्यों दिए हमसे पूछने के बगैर। तो बेटा उसके आगे दिन आया तो कह रहा है मैंने घी लेना है। तो मैंने कहा बेटा बना दूंगी, मैंने बना के रखा है। पीछे से घी का बहाना लेके घर में घुसा है कि मैं घी लेने आया हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा भाई वो तो सेल हो गया। तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चा, कहता मैं तोल लेता हूँ, खुद ही पैसे दे देता हूँ। अंदर जाते ही उसने छुरी निकाल ली। आप उस मुल्ज़िम के लिए जिसने ये सब कुछ किया, यकीनन वो आपका मुजरिम है, अदालत फैसला करेगी तो वो दुनियावी तौर पर भी मुजरिम ठहरेगा। उसके लिए क्या चाहती हैं? इंसाफ क्या मांगती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो जाए। मेरी बेटी फूलों जैसी, तितलियों जैसी थी, वो इतनी मासूम सी थी। उसको तो दुनियादारी की वो चलाकियाँ, दुनियादारी की बेटियों जैसी होशियारी आती ही नहीं थी। सब कहते बाजी वो तो इतनी मासूम थी।
मैंने उसको इतने पर्दों में रख के उसको जवान किया मैंने। मुझे नहीं पता था, मेरी बेटी मिर्गी के दौरों की मरीज़ भी थी, वो उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। मैं इसके इलाज करवा के बेटा अब इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई थी कि मेरी बेटी खुशियों की तरफ आ गई, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। अच्छा, अब हाथ पीले करने का वक्त है। अब बेटा मेरे हाथों से खुशियाँ भी आ गई, चली गई। हिम्मत रखिए। खुशियाँ ही चली गई बेटा, मेरी खुशियाँ ही चली गई, मेरी खुशियाँ ही चली गई। मैं यही चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, उसको तख्तादार पे लटकाया जाए। उसको जैसे मेरी बेटी को बेदर्दी से उसने जालिम ने मारा है, उसको ऐसे ही जालिम को बेदर्दी से मारा जाए। मेरी फूलों जैसी बच्ची बेटा, मैंने कभी उसको डांटा नहीं, कभी उसको मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मेरी बेटी ने कुछ मांगा है तो मैंने उसको नहीं दिया। अल्लाह आपको सब्र दे। फूलों जैसी मासूम बच्ची को एक जानवर नुमा इंसान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। माँ की आंख का आंसू नहीं सूखता, घर वाले तड़पते हैं, तड़प कर उस मासूम की जान निकले। क्यों बेदर्दी से कत्ल किया गया, महरक़ात क्या थे, वो मुल्जिम इतना शातिर था या उसके पीछे कोई और भी उसका साथी था? हक़ाइक़ दिखाते हैं। हक़ा मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। वो शख्स यहीं रहता था घर में? हाँ नहीं, वो जो है ना मुजरिम है, जो वो हमारा रिश्तेदार ही है। अच्छा। तो उनका हमारे घर आना जाना नहीं था। हाँ। तो ना कुछ दिन हुए हैं कि वो आने जाने लगे। अम्मी एक दफ़ा गई थी उनके घर, तो इसी वजह से वो आने यानी आप लोगों को पता नहीं था कि किस तबीयत का है, किस आदत का मालिक है? नहीं, उस दिन जब सब कुछ हुआ, आप लोगों में से किसी को कुछ शोर शराबे की आवाज़ आई? तो शोर शराबे आवाज़ नहीं आई। मैं तो भाई काम के घर में से किसी ने सुना हो? नहीं, किसी ने नहीं सुना। मैं भाई काम से आया हूँ, देखा भाई पुलिस खड़ी हुई है, पता चला भाई क्या हुआ है। अच्छा। कह रहे वो घर के बाहर बच्ची कतल हुई है। तो बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। ठीक, क्या होना चाहिए एक इंसान ने इतने बेदर्दी से किसी की बेटी को घर में घुस के कत्ल कर दिया? मैं रात 11 बजे आया हूँ। आवाज आई किसी को मोहल्ले में? नहीं, मैं रात 11:15 बजे आया। किसी ने नहीं सुना? होना क्या चाहिए उस मुल्जिम के साथ? उसके साथ फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, आप सब समझते हैं? हाँ जी। ठीक। आप लोगों को आवाज आई किसी को मोहल्ले में? नहीं जी, बात नहीं। किसी किस्म का कोई शोर शराबा, बच्ची के भागने दौड़ने की? कोई बात नहीं। होना क्या चाहिए उसके साथ? उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए मुल्जिम को। हाँ जी। आप क्या समझते हैं जी, मुल्जिम के साथ क्या होना चाहिए? उसे फांसी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। यहाँ पर जिस दिन वो आया उस दिन आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? नहीं, हमें तो 8:30 बजे पता लगा है। अच्छा। जब शोर शराबा हुआ। ठीक। तो फिर सारी बाम इकट्ठी हुई है। वो पहले भी आते जाते यहाँ उसको देखते रहे? नहीं, 2-3 दिन पहले हमने देखा, वो ना इसी गली से ना उस तरफ से आ रहा था। अच्छा। पहले कभी नहीं उसे हमने देखा इस गली में। अच्छा, ठीक। हाँ। पहले यानी आप लोग नहीं जानते? नहीं, वो आगे रहता दूरकोट। जानते हैं उसे? नहीं, वैसे ग्राउंड में हम देखते थे उसे। अच्छा, कैसी आदत का मालिक है वो? पहले भी क्या लड़ाई पता झगड़ा नहीं, किसी हम के जानते साथ? नहीं है उसे, वैसे देखा हुआ है पहले हमने। देखा हुआ है उसे। शक्ल से कैसा लगता था कि आप लोगों को लगता था मशकूक होगा? नहीं, शक्ल से नहीं लगता। ठीक। ऐसे नासूर के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और इंडिविजुअली आवाम को भी कैसे मुतहरिक होना चाहिए ताकि कोई मोहल्ले में ऐसी वारदात ना हो? नहीं, ऐसे आदमी को तो फांसी होनी चाहिए। इबरत का निशान बनना चाहिए ऐसे इंसान को। फांसी होनी चाहिए ताकि कोई और माँ इस तरह ना रोए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक ठाक है। हाँ जी। अच्छा, ये आपके घर के बिल्कुल साथ वाला घर है, यहाँ कत्ल हो गया था एक बच्ची हाँ का। जी। आवाज आई शोर शराबा? नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छी सी उन्हें बाहर दरवाजा खोल के चाहती नहीं कभी मारी सी। अच्छा। घर में रही बाहर नहीं निकलती, कभी चाहती नहीं मार के वेखे ना किसी ने आया दरवाजा कभी खोलिया सी मां तो सवार। अच्छा, उस दिन आपने आवाज भी कोई नहीं सुनी? असं आवाज़ भी नहीं सुनी। और जब ये पता चला आपको तो तब कैसे पता चला? ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ आपने है। देखा जाके? ਹਾਂਜੀ। क्या सूरत हाल थी उस वक्त? ਬਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਝੱਟ। ब्लाइंड मर्डर था, किसी को इल्म नहीं था, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। मोहल्ला है यहाँ पे। उस लड़की के बारे में, मकतूला के बारे में कहा जाता है कि वो शरीफुन नफ्स घर की बच्ची थी और वो शख्स जो उसे कत्ल करके चला गया वो भी यहाँ इस मोहल्ले का रहने वाला नहीं था। ये फिर ट्रेस कैसे हुआ, डिग आउट कैसे किया गया, तमाम सूरत हाल को आपको आगे चल के दिखाते हैं। कैन साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? ये शख्स जो कह रहा है अभी तक, ये सच बता रहा है या नीयत का फतूर था इसका कोई? असल में ये सबसे पहले तो हमें जो टारगेट मिला ना, ये बिल्कुल क्लूलेस था। अच्छा, ब्लाइंड मर्डर? ब्लाइंड मर्डर था, किसी किस्म का हमें पता ही नहीं था कि अब क्या आगे किस तरफ को जाएंगे। लेकिन हमने फिर मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की, जियो फेंसिंग फौरी तौर पे करवाई और सीसीटीवी कैमरास देखे
उसके बाद जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको एक्टिव किया, जियो फेंसिंग वगैरह, जियो फेंसिंग वो किया, और ये सारी चीज़ों को गैदर करके फिर 5-6 बंदों को हमने जो हमें मशकूक लगे उन्हें इंटरोगेशन स्टार्ट की। तो हमारी बार बार सुई इस पर अटक जाती थी। अच्छा। क्योंकि ये उस टाइम पे यही बंदा कैमरे के आगे से गुजरता है और लेकिन उस गली में नहीं जाता। अच्छा। और वापस भी उसी टाइम पे वापस आता है जिस टाइम पे मर्डर होता है। अच्छा। फिर जब हमने इसे मैन्युटली चेक किया और कैमरा से देखते फिर पता चला कि ये इससे अगली गली है, छोटी गली, वहाँ से जाता है और फिर उनके घर जाता है, अपनी कार्रवाई डालता है, कार्रवाई डाल के फिर ऊपर से वापस आता है। इट मीन्स कि ये प्री प्लान शातिर था, प्री प्लान था, ये सोच के प्लानिंग करके गया। और कैमरा चेक करके गया था कि एक्सेस कहाँ से गली में जाते कैच कर सकते हैं। यस, ये कैमरा की सारी एक्सेस चेक करके गया था कि कैमरा का मुंह किस तरफ को है और कहाँ इसकी फुटेज बन सकती है, कहाँ की फुटेज नहीं बन सकती। अच्छा, ये फिर ट्रेस आउट कैसे हुआ था? ये हमने जब वहाँ पे जियो फेंसिंग करवाई ना तो वहाँ पे कोई 1700 के करीब नंबर थे सस्पेक्टेड। अच्छा। जब उन्हें हम समराइज करते गए स्क्रूटनाइज किया तो 3-4 नंबर रह गए, उनमें से इसी का नंबर आ रहा था बार बार। और फिर हमने जब कंटिन्यूसली वो सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो उसमें इसकी सस्पेक्टेड मूवमेंट थी 3-4 दिन से। इट मीन्स कि 3-4 दिन से इसकी मुसलसल रैकी करता हुआ आ रहा था कि इसने ये प्लानिंग करके ये काम करना था। और सेकेंडली फिर जब ये इसने हमें झूठ बोला, जब इसे पकड़ा तो कि मैं पकड़ा कहाँ से गया ये पकड़ा गया है अपने कादराबाद चौक से ही। अच्छा। इसने हमें ये कहा कि मैं तो उस दिन गया हुआ था निशात फैक्ट्री में काम करता हूँ, अब वहाँ पे हमारी सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लें, बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस है वो चेक करवा लें। बड़ा कॉन्फिडेंट होकर से ये बात की और हमें इस पर बिलीव भी हो गया कि ये गया होगा। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे इसकी बायोमेट्रिक चेक की तो पता चला ये पिछले 3 माह से तो वहाँ से एक्सपेल हुआ है। अच्छा। 3 माह से तो ये जा ही नहीं रहा। अच्छा। इससे हमें जो हमारा शक था वो पक्का भी हो गया कि नहीं, इसमें कोई डाउट है। इसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड क्यों था? क्योंकि अगर पीछे बैकअप हो तो मुलजिम जो होता है वो बहुत ज़्यादा चौधरी बनता है आके थाने में, कि अगर इसके पीछे कोई बैकअप नहीं था तो ये क्यों बन रहा था इतना चौधरी? ये मेंटली बड़ा कंपोज्ड है। अच्छा। देखने में ये नहीफ लगता है, वीक लगता है, लेकिन मेंटली बड़ा कंपोज्ड है। इसने बड़ी प्लानिंग से ये सारा वक़ूआ करके और फिर उसी छुरी को लेके और ऐसे अपने कपड़े धो के, यानी कि इसने किसी को फील ही नहीं होने दिया, ना अपने घर वालों को। यहाँ तक 3 माह से जॉब पे नहीं जा रहा। ये रिकॉर्ड ही आपका पहले भी? ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। अच्छा, आपने चेक किया अभी तक सारा है इसका? ठीक, वारदातें वगैरह कोई नहीं, कोई ऐसा इसका रिकॉर्ड नहीं है। क्या इसका कोई इरादा उस बच्ची पे गलत भी था? क्योंकि ये जवान है और ये बच्ची 22 साल की थी, तो क्या पता इसके जहन में शैतान भी आया उस वक्त। हमने इस केस को तमाम एंगल से देखा है, डकैती विद मर्डर और रेप विद मर्डर। हाँ। अब डकैती विद मर्डर तो क्लियर हो गया। हाँ। रेप के लिए हमने इसका डीएनए की सैम्पलिंग करवाएंगे। हाँ। वैसे बच्ची का मेडिकल करवाया, जो जैसी सैम्पलिंग आएगी उसी पे हम लोग इसका। अभी मेडिकल की रिपोर्ट इनिशियली नहीं आई है। ठीक है। आपने अहले इलाका से पूछा, उनका क्या कहना था? किसी ने उस दिन शोर शराबा आवाज़ सुनी? उस घर में, घर का जो दरवाज़ा था और मस्जिद का जो खिड़की थी उसमें सिर्फ 2 फीट का फासला था। वहाँ तक आवाज़ नहीं गई? वहाँ तक आवाज़ नहीं गई। कैसे? असल में इनका घर पीछे है। अच्छा। वो जो जिस कमरे में इंसिडेंट हुआ है वो काफ़ी पीछे है। अच्छा। ये लंबाई में घर ज़्यादा है। अच्छा। इंसिडेंट पीछे हुआ कमरे के अंदर। अच्छा। और फिर इसने बच्ची को अगला सांस में तो नहीं आने दिया। आपने देखा है कि इसने 34 स्टैबिंग की है। तो 34 स्टैबिंग में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, ये एडिक्टेड है, नशा करता है? हाँ, एडिक्टेड है। ये पान खाता है। जैसे ये कह रहा है कि मैं मंशियात नहीं इस्तेमाल करता, उसकी हमें कोई एविडेंस नहीं मिले मंशियात के। लेकिन ये जो गुरु 371 है ये भी एक किस्म का नशा ही होता है। अच्छा, यानी कि एडिक्टेड है। एडिक्टेड है। अच्छा, दफात आपने कौन सी लगाई है? कोई और भी इसके साथ साथी इस डकैती में शामिल नजर आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मास्टरमाइंड कोई? ये अकेला ही है। अकेला ही है? अकेला ही जाता है। और दफात में 392 और 302 लगाई थी। ठीक है। और दोनों डिटेक्ट करती थी और दोनों के लिहाज से हमें तमाम एविडेंस हमारे कंप्लीट है। आपने आला कत्ल बरामद कर लिया? आला कत्ल बरामद कर लिया। ये प्री प्लान मर्डर करके गया था, तो आला कत्ल जो लेके गया था, क्या प्रोफेशनल किलर्स जो चाकू रखते हैं वो था या आम चोरी थी घर की? नहीं, आम चोरी थी घर की। आम चोरी थी घर की। ठीक, देखने वालों की उम्मीद है इस बात पर कि आप जो भी अब आगे तैयार करेंगे केस, वो गैर जानबदारी से करेंगे और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बिल्कुल जी, इसको सज़ा मिलेगी। एक बार फिर इस शख्स की जानिब आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे दीगर हक़ाइक़ एक ब्रेक के बाद दिखाएं। क्यों भाई जी, अभी तक तो तुम नशा भी नहीं करते थे, जो तुम खाते हो वो नशे के ज़मरे में नहीं आता। सच सच बताओ कि वो बच्ची जवान थी, तुम उस दिन उसके घर किस नीयत से गए थे?
ये आपको पहले ही बताया ना, वो पैसों के बाद। सिर्फ पैसों की नीयत नहीं थी, क्योंकि पैसों की वजह से कोई कत्ल नहीं करता। मुझे तो लगता है कि तुम पे शैतान आया हुआ था और तुम उस बच्ची के साथ कुछ गलत भी करना चाहते थे। नहीं, गलत मैंने कुछ भी नहीं किया। जो किया वो तो बड़ा ठीक था। मैं शर्मिंदा हूँ। तुम तो इतने ज्यादा मुतमईन शातिर मुलजिम थे कि तुम पुलिस को गुमराह कर रहे थे। इसका मतलब है तुमने कुछ किया होगा। ये तो मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो तब तुम मानोगे। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। करना चाहते होगे। नहीं, जो तुम्हें डर लग गया, तुमने उसको इतना रेप किया और इतना ब्रूटल उसको वो छुरियां मारी। आज तक मैंने किसी का भी रेप नहीं किया। हो सकता है उस दिन उस बच्ची के लिए तुम इसी नियत से गए हो। नहीं, तो फिर तुम्हें इतना ब्रूटली उसको मारने की क्या जरूरत थी? बस गलती हो डराने गई। के लिए तो तुम उसकी खाली शारक भी काट सकते थे ना, कत्ल ही करना था। या तो तुमने अपना सुराग छुपाया है, जो तशद्दुद तुमने उस दौरान उस पर किया होगा। सच बताओ मुझे। सच बता रहा हूँ मैम आपको, ये सच नहीं है। यही सच है। ये सच नहीं है। जितना भी आपको बताया ना सच ही है। अभी तक तो तुम पुलिस को भी सच बता रहे थे सारा कुछ। तो जो भी आपको बताया ये सारा सच है, इसके अलावा कोई बात और भी नहीं है। तुम एक 2000 रुपए की खातिर इतनी बुरी तरह तशद्दुद, हमारे नाज़रीन को सुन सकते हैं कि किसी को भी यकीन नहीं आएगा इस बात पे कि एक 2000 की रकम की खातिर, वो भी इस शख्स ने उनसे एहसान लेना था कि उधार का मुतालबा करना था, जो इसने उनसे लेना था, कोई पैसे दे नहीं रखे थे, इसको चाहिए था एज ए लोन। तो इसने 2000 की खातिर 34 जगह पर उस बच्ची के ज़रबात छुरी से लगाई। सिर्फ खाली ज़रबात नहीं थी, गहरे ज़ख्म थे, जो जैसे कहते हैं ना कि छुरी मार देना किसी जगह पर, वहाँ पर हिट करना। इसने बुरी तरह खबोई छुरी उसको और उसके बाद उसकी शारक काट दी। आप भी समझ सकते हैं कि इस तरह की हरकत इंसान तभी करता है जब उसको वो गलत नीयत से अपनी तरफ उकसा और वो ना माने, तो फिर इंसान के अंदर गुस्से की शिद्दत ही होती है कि अगर मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। कुछ इस तरह की जो इसकी सोच थी, जो मुझे समझ आ रही है अब, कि वो तुम्हारी नहीं तो किसी की भी नहीं। नहीं, उसकी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई। तुम्हें यही तकलीफ होगी हो सकता है। नहीं, मेरी नहीं। नहीं मैम। तुम्हें पता था ना उस घर की इकलौती है। जी। जिस तरह के तुम हवस के पुजारी हो, लालची हो, तुम तो उस बच्ची पे इसलिए भी नजर रख सकते थे कि इसको ट्रैप करूं और इसके जरिए खाऊं। नहीं मैम। इंसान तो तुम हो नहीं, इंसान के लिबास में भेड़िए हो। ऊपर से तुम कानून को गुमराह कर रहे थे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की यकीन दहानी करा रहे थे, छुरी तुम उस दिन घर से लेके गए थे, प्लानिंग तुमने सारी की हुई थी। ये 2000 रुपए की खातिर नहीं हो सकता। नहीं मैम, आपको बता रहा हूँ 2000 की खातिर नहीं। घर वालों को तो मैं यही बता रहा था ना कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, लेकिन वो 2000 खातिर ने मुझे तो ज़्यादा। 25,000 की खातिर उसकी माँ पे हमला करते ना, बच्ची पे क्यों किया? वो घर में नहीं थी उस दिन। तो बच्ची के पास चाबियां कहाँ से आई? माँ पे करते हमला, माँ के अकेले होने का ताकुब लगाते, बच्ची का ताकुब क्यों लगाया तुमने? मैंने कहा चलो ये घर में अकेली है, बड़ी तो डरेगी नहीं, ये छोटी लड़की डर जाएगी। और उसके साथ मैं कुछ और भी कर लूंगा। नहीं है? इरादा मेरा कुछ भी गलत करने का। तुम्हारा इरादा जो कुछ करने का था, उसकी छुरी तुम घर से लेके गए थे। नहीं, आपको पहले आला तुम घर से लेके गए थे। तुम्हारा इरादा उसे बहन बनाने का होता तो घर से दुपट्टा लेके जाते, छुरी नहीं। जाहिल इंसान, अपने मुंह से मान जाओ आज भी, इससे पहले कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद तुम्हें पुलिस फिर मनवाए अपने टेक्निकल तरीके से। नहीं मैम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ मर्डर ये सब किया। ये सही किया जो तुमने किया। नहीं, ये भी गलती है। कुछ भी गलत नहीं किया, बस मर्डर ही किया। ये इसके मुतमईनपन का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया वहाँ पे? उसके बाद मैं उधर से भाग कितनी गया। देर बाद भागे? फौरन बाद भाग गया था। कपड़े खून से लथपथ नहीं हुए? जी, ये दूसरा सूट इधर ही पड़ा हुआ है जो उस दिन मैं पहना था। वो कहाँ जाके बदला? वो अभी इधर ही पड़ा हुआ है। किधर? इधर हवालात में। नहीं, तुमने वो जो जोड़ा तुमने पहना हुआ था, जब तुम वहाँ से घर से निकल के भागे, तुम्हें ये डर नहीं लगा कि मोहल्ले में कोई देखेगा मेरे कपड़े खून से लथपथ है? नहीं, थोड़े से थे, उधर मैं दौड़ के निकला था। यानी कि तुमने उसको मारने के बाद उसकी सांस चेक की होगी? की थी? चेक नहीं की मैंने। तुमने उसको मारने के बाद छुरी उठाई? जी। छुरी का क्या किया? छुरी धो के मैंने अपने पास ही रख ली थी। धो के रख ली। उसके बाद? उसके बाद वो कमीज थोड़ी सी मेरी खून से गीली हुई थी, वो धो के मैं चले गया। फिर मैं उधर से निकला, वो बैक साइड गली से, तो उधर ही मैंने छुरी नाली में फेंक दी। बड़े शातिर हो। फिर उधर से मैं गलियों से होता हुआ पुराने अड्डे में चले गया, लारी अड्डे। उधर ही मैं बैठा रहा घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद मैं उधर से निकल के इधर भट्टा चौक होटल है चाय का, उधर आके बैठ गया। सारी रात में मैं उधर ही बैठा रहा था। फिर बस इसके बाद ये। उसके बाद पकड़े गए?
जी। मुलजिम जितना ही शातिर क्यों ना हो, बिलाखिर वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। कैमरे देखे हुए थे कि उससे बचना कैसे है? नहीं मैम, तो फिर तुम कैमरों से कैसे बचते रहे? मैंने पहले कभी नहीं कैमरे देखे थे उधर लगे या नहीं लगे। तो फिर तुम कैमरों से बच के बैक साइड की गली से क्यों उनके घर गए और बैक साइड की गली से क्यों आए? क्योंकि फ्रंट का रास्ता भी था। वैसे मैं उधर से गया तो उधर ही से आया वापस। क्यों? फ्रंट से भी तो जा सकते थे ना। एक गली जो सामने से उनके घर को जा रही है, वहां से जाने के बजाय ये शख्स अगर पिछली गली से जाता है, जिस वक्त जा रहा है उनके घर, ये वारदात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको सारी चीज का इल्म था कि कहाँ कैमरा है, कहाँ से मैं ट्रेस आउट हो सकता हूँ, कहाँ रश है, कहाँ कोई दुकान है, कहाँ कोई मुझे देख सकता है। क्यों भाई? जी। अगर छुरी लेके जा रहे थे तो कोई तुम उनके साथ सब्जी कटवाने तो जा नहीं रहे थे। इसका मतलब है तुम प्लान करके जा रहे थे, तो तुम बच बचा के वारदात की नीयत से जा रहे थे। नहीं, कत्ल करने के इरादे तो नहीं गया। वारदात की नीयत से जा रहे थे। जी, वारदात की नीयत से जा रहा था। तो इसका मतलब है कि तुम चीजों से बचते बचाते जा रहे थे, कैमरे से, लोगों से बचता जा रहा था, लेकिन कैमरों का नहीं मुझे मालूम लगे या नहीं लगे। तो सिर्फ इतनी मालूम बठा चौक लगे या उससे पीछे वाली गली में लगे थे। ये सब करने के बाद वहाँ से तुम मुख्तलिफ जगहों पे क्यों भागते रहे? सिर्फ पुराने लारी अड्डे गया तो उसके बाद वहाँ क्यों गए? वो उधर पान लेने गया था मैं। अच्छा, यानी कि अपने आप को मुतमईन करते फिर रहे थे। जी। हैं? जी। फिर उधर से मैं घंटा डेढ़ घंटा बैठा रहा उधर ही। नहीं, उसके बाद जो तुम भट्टा चौक क्यों गए? उधर ही मेरा घर था ना जाने के। या अपने घर चले गए? घर नहीं गया, घर तो मैं सुबह गया था 4-5 बजे। अच्छा। सारी रात बाहर ही रहा था। उस दौरान उसकी वालदा से कोई राब्ता नहीं किया, कोई खैर खबर? किसी से राब्ता नहीं हुआ। किसी से राब्ता नहीं हुआ? नहीं। तुम्हारे साथ होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? सजा ही होनी चाहिए। कौन सी? कानून के मुताबिक जो बनती है। पता है? जी। क्या सजा होती है? सजा मौत ही होती है। तुम्हें होनी चाहिए। मैं क्या पूछ रही हूँ? जी मैं। तुम्हें नहीं 34 जगह से कट लगाएंगे, फिक्र ना करो, तुम्हें फंदा ही देंगे। सिर्फ होनी चाहिए। जी। सजाए मौत होनी चाहिए। जी। ज़मीर कहता है ये। जी। अब कायम रहना है इस बात पे। नाज़रीन, ये वो शातिर मुलजिम है जो उस वक्त उस बच्ची को बेदर्दी से कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद छुरी करीबी नाली में फेंक देता है, अपने कपड़े वहीं खड़े होकर धोता है। उसके बाद इसे ये डर भी नहीं होता कि घर में कोई आ जाएगा मुझे पकड़ लेगा। उसके बाद ये वहाँ से निकलता है, जाकर अपनी एडिक्शन पूरी करता है, अपना नशा लेता है। उसके बाद ये वहाँ से अपने घर चला जाता है और ये मुतमईन होता है कि मैं एक कत्ल कराया हूँ। अब इसके जहन में उस वक्त जो फतूर था, 2000-4000 के पीछे ये 22 साल की बच्ची को टारगेट नहीं कर सकता। उस बच्ची के तनहा होने का फ़ायदा इसने किसी और ज़ुमरे में भी उठाया होगा, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट जल्द ही हमारे नाज़रीन के सामने आ जाएगी और उस वक्त इसकी सज़ा में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसकी FIR में एक और दफ़ा भी लग जाएगी और जज साहब, मुझे उम्मीद है कि इसे सज़ाए मौत के साथ साथ और भी दफ़ात के तहत जो सज़ाएँ बनती हैं वो इसको ज़रूर देंगे। मैं अक्सर ऐसे रिश्तेदारों पर, ऐसे इंसानों पर हैरान होती हूँ जो इंसान को या इंसानियत को अपने ज़मीर में जिंदा रखते हैं। ये लोग रिश्तों को पामाल करते हैं, इंसानियत को पामाल करते हैं। किसी एक इंसान की ऐसी शैतानी की वजह से पूरा पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। अब ये रिश्तेदार ना आपस में किसी को मिल सकेंगे, ना ही किसी को मुंह दिखा सकेंगे। इसकी इस हरकत की वजह से इसका खमियाजा इसके तमाम घर वाले भुगते हैं। खुदारा, ये सीख है उन देखने वालों के लिए जिनके अंदर ऐसा हैवान जिंदा होता है जो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।